लोगस पाठ के माध्यम से जीवन निर्माण की चर्चाएं चल रही हैं। कल चर्चा हुई थी धम्म तीर्थयरी, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले जिन होते हैं। जिन वो होते हैं जो हमें स्वयं को जीतने की कला में उस्ताद बनाते हैं। जिनकी ये खासियत होती है, जिनेंद्र भगवंतों की ये विशेषता होती है, वो हमें नहीं बदलते, हमारी लाइफ स्टाइल को नहीं बदलते, हमारी सोच को बदलते हैं। और यदि सोच बदल जाती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। तीर्थंकर आंखें चेंज नहीं करते, तीर्थंकर दृष्टि बदलते हैं। वो हमारा एटीट्यूड चेंज करते हैं, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तीर्थंकर सिर्फ इतना ही कहते हैं, जिन हाथों से किसी को धक्का दिया जा सकता है, उन्हीं हाथों से संभाला भी जा सकता है। जिन हाथों से मारा जाता है, उन्हीं हाथों से बचाया भी जा सकता है। हाथ को चेंज नहीं करते, सिर्फ तरीका चेंज करते। जिन हाथों से तुम किसी को धक्का दे रहे हो, वही हाथ किसी को बचाने के लिए उपयोग करो। जिनेंद्र भगवान की सुनते हैं तो जिंदगी रस से भर जाती है। जिनेंद्र भगवान की नहीं सुनते हैं तो जिंदगी नीरस हो जाती है। दो शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं। शब्द नहीं, वाक्य है। एक वाक्य है, बस इतना काफी है। एक वाक्य है, कुछ कम है। देखना है हम अपनी लाइफ में कौन से वाक्य का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस इतना काफी है
इस वाक्य को ज्यादा यूज करते हैं या कुछ कम है इस वाक्य को ज्यादा यूज करते हैं? बस इतना काफी है। इस वाक्य को यदि यूज करना सीख लें तो जिंदगी का जायजा कभी फीका नहीं होगा। रिश्तों का स्वाद कभी फीका पड़ नहीं सकता। बस इतना काफी है, ये सेंटेंस जीवन में उतर जाए। जिंदगी भर रस में, आनंद में, सुख में पलों में जी सकते हैं यदि इस वाक्य की आराधना हो जाए। बहू सेवा तो नहीं करती, लेकिन शांति से रहती है, बस इतना काफी है। बेटा ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन पूरा ध्यान रखता है, मेरे लिए बस इतना काफी है। पत्नी कभी कभी किसी चीज को खरीदने के लिए जिद कर लेती है, वरना हमेशा अनावश्यक खर्चों से बचती है, मेरे लिए बस इतना काफी है। पति कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, अदरवाइज मेरी हर बात मान लेते हैं, मेरे लिए बस इतना काफी है। और इसका दूसरा पहलू देखें, मेरे से बेटा बात कुछ कम करता है, बहू सेवा तो करती है, कुछ कम करती है। पति ध्यान तो रखता है, लेकिन कुछ कम रखता है। फर्क आ रहा दोनों में। और ये कुछ कम समय आने पर जिंदगी में सब कुछ कम कर देता है, और बहुत बार तो सब कुछ खत्म भी कर देता है। आपस का प्रेम, आपस का अपनापन, ये कुछ कम पूरा खत्म कर देता है। और यदि एक बार रिश्तों का स्वाद फीका और नीरस हो जाता है, तो फिर जिंदगी भर आंखों से नीर ही बहाना पड़ता है। आंखों को नीर से भर भी सकते हैं और रिश्तों को रस से भर भी सकते हैं। डिपेंड इसके ऊपर हमारा एटीट्यूड कौन सा है, हमारा दृष्टिकोण कौन सा है। यदि जिनेंद्र भगवान की उपासना करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की उपासना करते हैं, तो तीर्थंकर परमात्मा का उपासक बस इतना काफी है, इस मार्ग पर आगे बढ़ता है।
कुछ कम है, ये वाक्य उसकी लाइफ में नहीं होता है। क्योंकि कुछ कम है ये लोभ का प्रतीक है। बस इतना काफी है ये संतुष्टि का प्रतीक है। रागमकार कहते हैं लोहो सव विनाशनो, लोभ तो सब कुछ विनाश कर देता है। इसलिए परमात्मा जिनेंद्र भगवान हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं। चीजें वो ही हैं, आंखें भी यही रहनी है, हाथ भी यही रहने हैं, पैर भी यही रहने हैं, लेकिन चलने का तरीका बदल देते हैं। पांव नहीं बदलते, चलने का तरीका बदलते। आंख नहीं बदलते, देखने का तरीका बदलते। हाथ नहीं बदलते, काम कैसे करना है ये सिखा देते। तो जिनेंद्र वो होते हैं जो हमें स्वयं को जीतने की कला में माहिर बनाते हैं, और जो स्वयं जीतने की कला में माहिर हो जाता है वो दूसरों को मारने में यकीन नहीं करता। उसका यकीन है दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं होता। उसका विश्वास है दूसरों को बर्बाद करने में नहीं होता है। जिन स्वयं को जीत करके बना जा सकता, दुनिया को जीत कर भी लोग खाली रह जाते हैं, स्वयं को जीत करके हम माला माल हो सकते हैं। दुनिया को जीतने वाला आज तक कोई माला माल हुआ नहीं, और स्वयं को जीतने वाला कभी कंगाल रहा नहीं। सिकंदर का प्रसंग कितनी बार सुना है। जब जा रहा था, जनाजा उठ रहा था, तो दोनों हाथ उसके बाहर थे, और उसने पहले बोल करके रखा था कि जिस समय मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए उस समय दोनों हाथ मेरे बाहर ऐसे हो, ताकि दुनिया को ये संदेश पहुंचा सकूं कि सिकंदर जीत कर भी हार गया। सिकंदर की दौड़ दिखने में लगती है, मंजिल तक पहुंचने की दौड़ है। कुछ पाने की दौड़ है, लेकिन सिकंदर की दौड़ ऐसी है जिंदगी भर दौड़ते रहो लेकिन हाथ खाली के खाली ले जाओ। तीर्थंकर का चलना ऐसा चलना है कि लगता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो भाग्यशाली लोग हैं, वो प्रतिदिन इस लोगस के पाठ के माध्यम से अपने आप को चार्ज करते हैं। घर से निकलते हो बाहर, मोबाइल की बैटरी चेक करके ही निकलते हो, चार्ज करके निकलते। और यही नहीं, बैंक पावर भी साथ में रखते हो। बीच में कहीं मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई तो रास्ते में चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप ले जा रहे हैं, वो भी पूरा चार्ज करके घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो इन सब का यूज करेगा, मोबाइल को जो यूज करेगा, लैपटॉप को जो यूज करेगा, स्मार्ट वॉच को जो यूज करेगा, उसको चार्ज करते हो। मोबाइल को यूज कौन करेगा? हम स्वयं। तो सबको चार्ज करके बाहर निकलते हो, स्वयं को चार्ज करके बाहर निकलते हो क्या? और यदि स्वयं चार्ज नहीं है, मोबाइल फुल चार्ज है, स्वयं चार्ज नहीं है, लैपटॉप फुल चार्ज है, और स्वयं डिस्चार्ज है, और जो डिस्चार्ज है वो चार्ज वस्तुओं को यूज कर रहा है, सही यूज कर पाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं डिस्चार्ज है। इसलिए जैसे आप अपने मोबाइल का ध्यान रखते हो, वैसे स्वयं का ध्यान रखो कि मोबाइल को मैं दिन में 2 बार चार्ज करता हूं, 3 बार चार्ज करता हूं, तो कम से कम दिन में 1 बार तो स्वयं को चार्ज करो। स्वयं की बैटरी डिस्चार्ज है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और दूसरों को चार्ज करने में लगे। देखो तो सही, स्वयं डिस्चार्ज और दूसरों को चार्ज करना। हाल वही हो गया, अंधा आईना बेचने लग गया। तो लोगस का पाठ स्वयं को चार्ज करने का पाठ है। यदि प्रातः काल उठ करके इस पाठ के माध्यम से यदि स्वयं को चार्ज कर लेते हैं, जैसे ही लोगस के पाठ का उच्चारण हुआ, तीर्थंकरों की ऊर्जा हमने रिसीव कर ली। तीर्थंकरों के साथ हमने अपना कनेक्शन जोड़ लिया, और अब जहां भी जाएंगे हमारा कनेक्शन तीर्थंकरों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑटोमेटिकली
अपनी सुरक्षा होती रहती है। यदि प्रतिदिन हम अपने आप को चार्ज करते हैं, अंतगढ़ सूत्र में आप लोगों ने सुना था, सुदर्शन श्रावक अर्जुन मालाकार को देखता है और जैसे ही नजर आया अर्जुन मालाकार नीचे बैठ गया और तीर्थंकरों के साथ अपने आप को जोड़ दिया। नमोथुनम शमनस्य भगो महावीरस्य, नमोथुनम अर्हंताणम भगवंताणम जाव संपत्ताणम, नमोथुनम अर्हंताणम भगवंताणम जाव संपाविकम। सुदर्शन ने सिर्फ इतना ही किया, अपने आप को अरिहंतों के साथ कनेक्ट कर दिया। और परिणाम, अर्जुन मालाकार कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तीर्थंकरों की ऊर्जा में इतनी पावर होती है, तीर्थंकर की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है। वो बल तीर्थंकर की ऊर्जा में होता है। तीर्थंकर कहीं दूर विराजमान है, सुदर्शन श्रावक दूर है, लेकिन फिर भी अपने आप को तीर्थंकर के साथ कनेक्ट करके अपने आप को सेफ कर लिया। इसलिए घर से जब कभी निकलें, तीर्थंकर के पाठ के माध्यम से अपने आप को चार्ज करते हैं। और यदि अपने आप को चार्ज करके घर से निकलते हैं, तीर्थंकर की ऊर्जा ग्रहण करके घर के बाहर कदम रखते हैं, तो बहुत सी दुर्घटनाओं से अपना बचाव होता है। और ये सामर्थ्य है लोगस के पास। शक्रेंद्र सिंहासन पर बैठा होता है, सामने नाच गाने चल रहे होते हैं, अप्सराएं नाच रही होती है, संगीत बज रहा होता है। लेकिन कभी कभी जब अवधि ज्ञान लगाता है और पता लगता है तीर्थंकर यहां पर विराजमान है, तो सिंहासन से नीचे उतरता है और नमोथुणम के पाठ से तीर्थंकर को वहां बैठा बैठा वंदन करता है। और साथ में बोलता भी है कि मैं यहां से वंदन कर रहा हूं, आप वहां बैठे बैठे मुझे देखें। अब कहां देवलोक और कहां मनुष्य लोग? कि मैं यहां से वंदन कर रहा हूं और आप वहां से अपनी दृष्टि मेरे पर रखें। तो लोगस का पाठ और नमोथुणम का पाठ ये इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली हैं। अगर रोज इनकी आराधना साधना करते हैं तो तीर्थंकर की ऊर्जा एनी टाइम जब चाहें हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा ही लोगस का पाठ है। समय हो रहा है। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणी
के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी की। श्रेणिक ने जब चेलना से पूछा बात क्या है, इतनी परेशान क्यों रहती है, उदास और दुखी क्यों रहती है। उस समय चेलना कहती है, प्रीतम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि तुम जैन धर्मी नहीं हो। प्रीतम तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मेरे धर्म से प्यार नहीं करते। तुम मुझे तो चाहते हो लेकिन मेरे धर्म को नहीं चाहते। इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं परेशान हूं कि जो मुझे चाहता है, जो मुझे पसंद करता है, वो मेरे धर्म को नहीं बल्कि हिंसक धर्म को पसंद करता है। चेलना कहती मैं इसलिए दुखी हूं कि तुम पाप कर्मों के अंदर रचे बचे, धर्म से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं परेशान। होते हो कभी परेशान? जब श्रावक आपकी सामायिक नहीं करते, माला नहीं करते, प्रवचन नहीं सुनते, दुखी होते हो? और इसीलिए धर्म पत्नी कहा। जो पति को धर्म के साथ जोड़े, धर्म पति नहीं कहलाता, धर्म पत्नी कहलाती। पत्नी वो ही जो पति को धर्म के साथ जोड़े। और चेलना को यह तर्क कि मेरा प्रीतम मुझे चाहता है लेकिन धर्म उसे नहीं सुहाता। श्रेणिक कहने लगा, धर्म तो मैं करता हूं, गुरुओं को मानता हूं, लेकिन चेलना कहने लगी तुम जिन गुरुओं को मानते हो वो गुरु तो लालची होते, उनके अंदर कोई त्याग नहीं रहता, उनके अंदर कोई वैराग नहीं रहता, वो तुम्हें क्या शिक्षा देंगे। तुम जिस धर्म के अनुयायी हो उस धर्म में त्याग नहीं, उस धर्म के अंदर तपस्या नहीं, उस धर्म के अंदर वैराग नहीं, वो तुम्हारे जीवन को क्या संवारे। इसलिए नाथ तुमसे कहती हूं, तुम ऐसे धर्म को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। ऐसे धर्म को स्वीकार करो जहां पर अरिहंत देव है, गुरु निर्ग्रंथ है और दया में धर्म है। यह सुनकर के श्रेणिक गुस्सा हो गया। वो कहने लगा
कि तू ये क्या बकबक कर रही है, मैं जानता हूं जैन धर्म के बारे में। है क्या? सिर्फ भूखे मरते रहो, अपने आप को कष्ट देते रहो, नंगे पांव चलते रहो, और इसके अलावा क्या है? तुम्हारे गुरुओं को मैंने देखा है, सिर से बाल अपने हाथों से उखाड़ते, भला ये कोई धर्म है? वो राख डाला हुआ गंदा पानी पीते हैं, भला ये कोई धर्म है? ने स्वयं साफ सुथरे रहते, ने पानी साफ सुथरा पीते, गंदे रहते, अपने आप को कष्ट देते रहते हैं, भला ये कोई धर्म है क्या? श्रेणी कहता चेलना, तेरे गुरुओं को पानी लेते हुए मैंने देखा है, इतना गंदा पानी लेते, इतना गंदा पानी लेते, देख करके तो मेरा जी मचलाता है। और ऐसे गंदगी में रहना, रानी साहिबा, ये कोई धर्म नहीं होता है। चेलना कहने लगी, प्रीतम तुम कहते हो जैन गुरु स्नान नहीं करते, गंदे रहते, लेकिन प्रीतम अगर स्नान करने से ही मोक्ष मिलता तो समुद्र में रहने वाली मछलियां, मगरमच्छ अभी तक तो मोक्ष पहुंच जाते। सजने संवरने से ही मुक्ति मिलती तो वेश्याएं कब की मुक्ति हो जाती। साधन जीवों की दया पालना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। खांडे की धार पर चलने जैसा मुश्किल काम है। वो मन को वश में रखते हैं, वचन को वश में रखते हैं, काया को वश में रख करके आगे बढ़ते हैं, और ये कोई आसान काम नहीं। इसलिए ऐसी अनर्गल बातें आप मत करो। सैनिक कहने लगा कि तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन मैं जिस धर्म को मानता हूं वो ही धर्म श्रेष्ठ है। तेरा ये जैन धर्म मुझे तो बिल्कुल नहीं सुहाता। मुझे जरा सा भी यकीन नहीं इस पर। चेलना कहती है, राजन जिंदगी की नाव को पार लगाने वाला कोई धर्म है तो ये दया में धर्म है। सैनिक कहता है ये बिल्कुल गलत है। और सैनिक पुनः जैन गुरुओं के बारे में अनर्गल बातें करने लगा। चेलना कहने लगी, राजन किसी के बारे में बिना विचारे कभी नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें जब पता ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते? तुम्हें जैन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं, तो उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे?
इसलिए राजन मेरे से भूल हो गई। राजन किसी ने सही कहा है, आंसू वहां बहाओ जो आंसू पहुंच सके। रो तारे आगे रोआ में कोई फायदा हो, रो उसके आगे जो तुम्हारे आंसू पहुंच सके। मैं नाहक ही तुम्हारे सामने अपनी समस्या रखी, और हकीकत में शिकायत वहीं करो जहां पर समाधान की संभावना, और जहां समाधान मिलना नहीं वहां पर शिकायत करने से सिर्फ रिश्ते ही कमजोर होते। चेलना कहती है, नाथ मैंने गलती की, बंधु मजा भी आता है दुनिया से दिल लगाने में, मजा भी आता है दुनिया से दिल लगाने में, सजा भी मिलती है दुनिया से दिल लगाने में। दुनिया के साथ दिल्लगी करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन दुनिया के साथ दिल्लगी करना यानी स्वयं को सजा देने के लिए तैयार करना है। चेलना सैनिक से कहने लगी, अजीब सिलसिला है इस जिंदगी का, अजीब सिलसिला है इस जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया, और दुनिया पे भरोसा करना यानी अपने आप को रुलाना है। सैनिक कहने लगा, रानी साहिबा क्या कहना चाहते? चेलना कहने लगी, नाथ वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे, वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे ए मेरे शहंशाह, वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे ए मेरे शहंशाह, हम अभी से क्या बताएं हमारे दिल में क्या है। श्रेणी कहने लगा, रानी साहिबा मैं खुश हुआ सुनकर तुम्हारी बात, खुश हुआ मैं सुनकर तुम्हारी बात, अच्छा हुआ बुखार तो दिल का उतर गया। दिल का बोझ तो हल्का हो गया। श्रेणिक वहां से निकल जाता है। चेलना पुनः रोने लग जाती। ये दुनिया ऐसी है। और जब अपने ही लूटने लग जाए तो बाकी कुछ बचता नहीं। और बाहर वालों में तो इतना दम हो नहीं सकता कि हमें लूट पाए। और कहते हो ना आप लोग, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था।
ये दुनिया ऐसी है। ये तो बुरादे के बने हुए लड्डू के समान है। लकड़ी का बुरादा और लकड़ी के बुरादे से बने हुए लाडू, जिसके हिस्से में आए वो भी पछताए और जिसके हिस्से में ना आए वो भी पछताए। जिसको खाने को मिला वो भी पछताए और जिसको खाने को ना मिले वो भी पछताए। बारात पहुंची और वहां पर आव भगत होने लगी और लकड़ी के बुरादे के लड्डू बनाए और ऊपर से काजू किशमिश बादाम केसर इतने सुगंधित बना लिए, दिखने में लगता है बहुत स्वादिष्ट लड्डू है। और नीचे पंगत बैठ गई, पूरी पुरस्कारी चालू हुई और परोसने वाला एक भाड़े में तो लड्डू परोस रहा है, दूसरे भाड़े में नहीं पहुंच, तीसरी थाली में फिर परोस रहा है, चौथी थाली को खाली छोड़ रहा है। अब जिसके भाड़े में लड्डू आए, जिसकी थाली में लड्डू आए, वो बड़े खुश हो रहे, और जिसकी थाली में लड्डू नहीं आए वो परेशान हो रहे। जिनको लड्डू मिले वो अपने पड़ोसी की तरफ देख देख करके खुश हो रहा, देख तुझे नहीं मिला खाने को, मुझे लड्डू मिल गया। और जिसको नहीं मिला वो बेचारा उदास। अब एक और तोड़ करके मुंह में डाला, अब बुरादे का लड्डू ने अंदर निगला जाए ने थूका जाए, क्योंकि थूकेगा तो पड़ोसी मजाक उड़ाएगा और खाया जाएगा। तो ये संसार भी ऐसा ही कि जिसको मिलता है वो भी पछताता है और जिसे नहीं मिला वो भी पछताता है। जिसकी शादी हो गई वो भी पश्चाताप कर रहा है और जिसकी नहीं हो रही है वो भी दुखी है, दोनों ही दुखी। तो चेलना दुखी, परेशान, उसे आस थी, उम्मीद थी कि नाथ को बोलूंगी तो मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन श्रेणी तो उल्टा जवाब दे करके वहां से निकल जाता है। चेलना और ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और आगे कैसे ये घटनाक्रम चलता रहेगा समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेलन रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलन रानी की, ये कथा है चेलन। आज के पचखान और किसी का एकासना व्यासना, एकासने व्यासने का पचखान अरियन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कायसा क्या हो दूसरे आई मिल हो आई मिलम पचकामी अरियन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कायसा तर्स बनते पड़ी कमामी निंदा में गरियामी क्या हो दूसरे। उपवास का पचखान चौथम बत्तम पचकामी तिरियम प्यारम अशनम खाइमम साइमम अनंतरम भोगेणम मैत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद आनंद संघ की तरफ से सूचनाएं।